इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में होती है। और ये शख्सियत ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे है उनकी अथक मेहनत और वो आत्मविश्वास जिसने उन्हें नरेंद्र से नमो बना दिया। आइए एक नजर डालते हैं उनकी इसी शख्सियत पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम है एक जिद का। एक ऐसे संकल्प का जो जीवन में अपने उद्देश्य के साथ आगे और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है। दुनिया में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं जहां चाय बेचने वाला लड़का एक दिन अपने देश का नेतृत्व करता है। राजनीति की राहें मोदी के लिए मखमली सेज कभी नहीं रही। पार्टी के भीतर और बाहर वो गंभीर चुनौतियों से जूझे हैं। गुजरात में आया भूकंप हो या उनके राजनीतिक जीवन में आया तूफान, मोदी मुश्किलों से आंख में आंख डालकर जूझने में भरोसा रखते हैं। मोदी के लिए देश सबसे पहले है। बड़े फैसले और जोखिम लेकर आगे बढ़ने में जरा भी हिचकिचाहट न दिखाना उनकी राजनीतिक शैली है। धारा 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक या राम मंदिर निर्माण, मोदी हमेशा आगे बढ़कर निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों को लेकर उनकी सरकार की आलोचना भी हुई, लेकिन हर फैसले में उनके साथ हनुमान की भूमिका निभाने वाले उनके अभिन्न साथी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि इनसे बीजेपी को नहीं देश को फायदा हुआ है। बीजेपी बड़ी तेजी से देश को आगे ले जाना चाहती है। जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन, इससे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। ये देश की भलाई के लिए लिया गया फैसला है। कोई भी बताए मुझे जीएसटी से बीजेपी को क्या फायदा है। जी, थोड़ा बहुत हमारी प्रचार की सामग्री पर भी जीएसटी तो लगा होगा, परंतु एक अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 4 कोने के अंदर लाने का ये हमारा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो लोगों को अच्छा लगे। हमने ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हो। शायद कम लोग जानते हैं कि एक सख्त प्रशासक की छवि रखने वाले मोदी के व्यक्तित्व के पीछे एक कवि भी है। 1986 से अपनी भावनाओं को डायरी में उतारने वाले मोदी अच्छे कवि भी हैं। एक विचित्र घटनाक्रम भी उनसे जुड़ा है। ये साल 2000 की बात है। मोदी अपने घर में न जाने किस भावना से संचालित होकर अपनी डायरी के पन्नों को आग के हवाले करते जा रहे थे। तभी उनके नामधारी मित्र नरेंद्र भाई पंचासरा वहां आ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ मोदी को ऐसा करने से रोका, बल्कि जाते समय उनकी अपनी डायरी भी साथ ले गए। शायद उन्हें डर था कि मोदी कहीं अपनी पूरी डायरी को ही नष्ट न कर दें। बाद में उनके मित्रों के प्रयासों से मोदी की कविताएं साक्षी भाव शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद लेटर्स टू मदर के नाम से प्रकाशित हुआ है। संघर्ष को साथी बनाने वाले मोदी के आंतरिक भावों को समझना है तो उनकी किताब साक्षी भाव को पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी एक कविता की पंक्ति कहती है, आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आशा का सूरज हमेशा अपने साथ रखकर आगे बढ़ने वाले नरेंद्र मोदी का सियासी सफर बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंस न्यूज। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में गिने जाते हैं। इस बुलेटिन